गोपालगंज जिला जो मतलब विख्यात रहा है, प्रख्यात रहा है, वो गन्ना, गुंडा और गंडक। तो गंडक को तो मोदी जी संभाल दिए, लगभग गुंडा को नीतीश जी संभाल दिए, ठीक है। अब गन्ना है तो गन्ना आप देख ही रहे हैं, विष्णु शुगर मिल में जा रही है। तो ठीक है, हम तो चाहेंगे कि हाँ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम, हाँ, नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे। जनता का मूड तो इंडिया की तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जुमलेबाजी की सरकार है। जो भी इनका विकास है सब कागज़ पे ही है। एक भी भाजपा के नेता पे सीबीआई रेड हुआ है कभी? बता दीजिए। अभी सरकार बदलने दीजिए, देखिए भाजपा के कौन कौन से नेता किस किस घोटाले में आते हैं। बस और देखिए कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, जिसको लेकर मैं गोपालगंज के विशुनपुर पुल के पास पहुंचा हूं। यहां के लोगों का मूड जानूंगा कि लोग क्या कह रहे हैं, चूँकि देश में अब दो पार्टियों का जो चुनाव होगा, यानी एक तरफ से एनडीए होगा तो दूसरी तरफ से इंडिया होगा। यहाँ तमाम जो लोग हैं बात करेंगे कि 24 में चुनाव होना है, तो क्या बदलाव आप लोग देखना चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा? नहीं, हम तो बदलाव चाहते हैं सर। क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? अरे किसानों को कुछ मिलता नहीं है, किसानों को तो ऐसे आदमी रहता है तो उसको तो चाहिए ना, बदलाव चाहिए ना किसान के लिए। तो अब तो दो ही पार्टियां रह गई, बदलाव में किधर जाएंगे? नरेंद्र मोदी को छोड़ के जाएंगे हम दूसरे में। क्या नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं किए हैं? नहीं, हमारे देखने में तो गड़बड़ है, इसलिए हम नहीं सक्षम। काम नहीं हुआ है उनके क्षेत्र में? अरे हमारे क्षेत्र में तो उनका काम कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? लोग क्या सोच रहे हैं, आम लोग इधर आसपास के क्या सोचते हैं? आम लोग तो कोई कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी को देंगे, कोई कह रहा है दूसरे को देंगे, ऐसे बात तो चर्चा चल रहा है। जो सुनते हैं वही ना कहेंगे। बाजार में चर्चा चलती है जी। चलिए बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित राज, झुन्ना राय। क्या लोगों का मूड है, क्या माहौल है इस बार का चुनाव जो 24 में होने जा रहा है? मूड वही है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी चेहरा है। देखिए हमारे लिए सबसे खास बात है कि हम तो दियारा के रहने वाले हैं, और हमारे लिए जब ये गंगा बोर्ड की अध्यक्ष थी उमा भारती, तो हमारे दियारा लगभग यहाँ पे 50,000 की आबादी है, और वो सबसे पहले, आज बहुत सरकारी आई गई, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे हित में एक काम किए कि बांध दे दिए। गोपालगंज का सबसे बड़ा पंचायत था रामपुर टेंगराही, जो कट के गंडक नदी में विलुप्त हो गया। ये आपको पता है, सभी को पता है। आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ 25 साल लालू यादव, राबड़ी देवी राज की, 15 साल माननीय मुख्यमंत्री जी भी राज किए भाजपा के सहयोग से, कुछ दिन लालू यादव के सहयोग से, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारे श्रद्धेय आपको एक ये मांझी जी थे, जो बेचारे दिन रात एक करके कोशिश किए और रामविलास पासवान जी से मिले। उमा भारती गंगा जल बोर्ड की अध्यक्ष थी, उनसे भी मुलाकात किए। मुलाकात करने के दौरान उनको आश्वासन मिला, वो बोलेंगे नहीं हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे बांध चाहिए। महीने दिन के अंदर वो सैंक्शन कर दिए कि हाँ बांध यहाँ बनना चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी है, जो गोपालगंज की आन बान शान है दियारा। यहाँ गन्ना की सबसे बड़ी उपज है हमारे यहाँ, आप देखेंगे बहुत बड़ी गन्ना की उपज है। तो उनका तीन ही चीज होता है, हाँ, गन्ना, गुंडा और गन्ना। बस गोपालगंज जिला जो मतलब विख्यात रहा है, प्रख्यात रहा है, वो गन्ना, गुंडा और गंडक। तो गंडक को तो मोदी जी संभाल दिए, लगभग गुंडा को नीतीश जी संभाल दिए, ठीक है। अब गन्ना है तो गन्ना आप देख ही रहे हैं, विष्णु शुगर मिल में जा रही है। तो ठीक है, हम तो चाहेंगे कि हाँ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम, हाँ, नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे। लेकिन जनक राम का फुल बायकाट करेंगे। जनक राम जो भी नहीं देंगे। जनक राम को अगर मिलेगा टिकट तो उनको नहीं देंगे, उनको वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। ज्यादा वोट से जीतने वाले तो जनक वो सही है, पहली बार वो नहीं जीते थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते थे, वो नहीं जीते थे, नरेंद्र मोदी जी जीते थे। जनक राम अगर आज भाजपा को छोड़ के किसी और पार्टी से आ जाए तो 10,000 में सिमट जाएंगे लोकसभा में। हम किसी और पार्टी को करेंगे। जनक राम एक ऐसे सांसद हुए हैं, जनक जी से पहले पूर्णवासी राम थे, वो भी कुछ नहीं किए। बगहा से आके यहाँ पे वाल्मीकि नगर से आके अब चुनाव लड़ लिए, सब कुछ अपना। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है। हाँ, आलोक कुमार सुमन बढ़िया है, आलोक कुमार सुमन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से वही आ जाते हैं, उनको देंगे। अगर जनक राम फेस होंगे एनडीए से तो जनक राम का बायकाट हम करेंगे, हम नहीं देंगे। जहाँ तक होगा कि हम बहुत लोगों को ही करेंगे, और हमारे समाज से बहुत ऐसे लोग हैं,
हमारे समाज से, ओबीसी समाज से, यहाँ तक उनके अपने SC ST यहाँ हैं, SC ST अपने समाज के हैं, वो आए भी थे। अभी जो उपचुनाव हुआ है उसमें भी आए थे, उनका बायकॉट किया गया है, SC ST के द्वारा ही बायकॉट किया गया है। यानी आलोक कुमार सुमन का संसदीय क्षेत्र अच्छा रहा है। हाँ, बढ़िया रहा है, उनसे बढ़िया रहा है। हाँ, उनसे बढ़िया। वो तो अपना फंड बेच दिए हैं, पश्चिमी चंपारण में अपना फंड बेचे हैं। जनक राम अपना जो भी खनन विभाग में लगभग 250 करोड़ का घोटाला किए हैं वो। आज जांच हो जाए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। अभी अपने पत्नी के लिए लगे हुए हैं। हाँ, NDA से जहाँ तक ये है कि डॉक्टर अरविंद भैया जो बंजारी पे हैं, भैया लेंगे, फुआ का लड़का लेंगे, उनका ज़्यादा चांस है कि वो आएंगे, और आएंगे तो उनका मतलब 101% है कि वो विजय होके जाएंगे NDA से, वरना यहाँ अच्छा, अभी तो इंडिया वर्सेस NDA हो गया है, यानी इंडिया में 18 से ज़्यादा पार्टियां हैं, NDA में जो पार्टियां थी वो हैं, तो क्या लगता है प्रभावित नहीं होगा इससे? नहीं, इससे कोई प्रभावित नहीं होना। नरेंद्र मोदी का चेहरा भारी रहेगा? हाँ, एकदम बिल्कुल भारी रहेगा, क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस के पास, अभी इंडिया अलायंस का कहना है कि हमारे पास 38 पार्टियां हैं, उसके अगेंस्ट में NDA का कहना है कि हमारे पास 36 पार्टियां हैं। तो NDA के पास जो भी पार्टी है वो एक मजबूत दमखम से, ईमानदारी से नरेंद्र मोदी को फेस करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन इंडिया अलायंस में अभी देखिए 2 दिन पहले केजरीवाल जी गए थे मध्य प्रदेश में, उनका चुनाव था, तो वहाँ गए तो वहाँ पे सबसे पहले जो उनका भाषण का शुरुआत हुआ वो कांग्रेस पे कटाक्ष, कांग्रेस का कटाक्ष किए, कांग्रेस का विरोध किए। कल शरद पवार जी जो NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले थे, अभी पता नहीं अभी क्या होने वाला हो, तो चुनाव आयोग ये करेगा। उनका ये कहना था कि हम लोग लोकसभा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा में हम लोग सबका अगेंस्ट करेंगे, हम अपना लड़ेंगे, कांग्रेस अपना लड़ेगा, शिवसेना अपना लड़ेगा, ये चीज़ था। तो अभी इनमें खुद एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है, इनमें खुद कोई फेस नहीं है, इंडिया अलायंस में खुद कोई फेस नहीं है। शरद जी अकेले अलग हैं, नीतीश कुमार अकेले अपना माहौल बनाए हुए हैं, लालू प्रसाद सोच रहे हैं कि हमारा बेटा बन जाए या मेरी पत्नी बन जाए, केजरीवाल सोच रहे हैं कि हम बन जाए, उधर शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं वो सोच रहे हैं कि हम बन जाए, तो कहाँ ममता बनर्जी सोच रहे हैं कि हम बन जाए, अखिलेश भैया इधर लगे हुए हैं, बताइए, अखिलेश भैया लगे हुए हैं कि हम बन जाए, तो कहाँ से होगा? आप खुद बताइए, आप कहाँ से होगा? और NDA का जो भी 16 पार्टी है, 20 पार्टी, 10 ही पार्टी है, वो फेस नरेंद्र मोदी को कर रहा है कि हम उनके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो काम किए हैं। आज विश्व में भारत का जो डंका बजा है, अभी जो G20 हुआ है, कल का हम एक ये सुने हैं, व्लादिमीर पुतिन जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के एक राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं रूस के, उनका कहना था कि आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे इस धरती पे कोई ऐसा ताकत, कोई ऐसा देश नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाए और उनके अगेंस्ट बात कर दे या उनको झुका दे। आज भारत वो शक्तिशाली देश बन गया है, वो गतिशील देश बन गया है, वो गौरवशाली देश बन गया है। तो कहाँ से, यानी लोकसभा इस बार भी नरेंद्र मोदी के चेहरे एकदम बिल्कुल नरेंद्र मोदी हमेशा रहेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी करेगी तब तक रहेंगे। बहुत बढ़िया बात करेंगे। स्थानीय है यहाँ के, क्या सोच है आप लोग का? क्या लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी से होगा या फिर इंडिया अलायंस? नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार का होगा। नीतीश की पार्टी है कि इधर के लोगों का क्या मन है? हाँ, इधर दियरा क्षेत्र में कोई आए तक सुनवाई नहीं हुआ। दियरा क्षेत्र कट गया, रामपुर टेंगराई गांव कट गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बान वहाँ बंधा नीतीश ने दिया यहाँ, और ये कोई भाजपा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग का गांव कट गया। हम लोग जैसे हमारे गांव का ये सब मुसहर पार्टी है, सब 100-150-200 घर है, कोई सब चुनाव आता है तो बोलते हैं हम ये करेंगे, कुछ नहीं करके आते हैं, वोट लेकर चले जाए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। बस यहीं पर ही घरों नहीं बना, कुछ नहीं बना है। हम तो नहीं देख रहे हैं, बांध पर किनारे हैं, वहाँ कटाव पर हम लोग है, यहीं पर हम अपना। 24 में चुनाव होगा तो दुइये को पार्टी लड़ेगी जी, इंडिया गठबंधन, जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस, ये सारी जो पार्टियां वो है। एक NDA जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। तो किसके तरफ लोग जाना चाह रहे हैं? अब देखिए तो किसके मन में कौन घुसा है। मोदी जी का चुनाव ज़्यादा तौर से यहाँ पर होगा, मोदी जी का जी। 24 में फिर मोदी जी जीतेंगे। देखिए तो कौन जीतता है, जिसका किस्मत लगेगा, दौड़ेगा, उसको वो जीतेगा।
क्या लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होना है 24 में, जनता का क्या मूड है? जनता का मूड तो इंडिया के तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जुमलेबाजी की सरकार है। जो भी इनका विकास है सब कागज़ पे ही है। ये 2014 में आए थे और बोले थे कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। वो पुरानी बातें हो गई, अभी नई बहुत सारी बातें। हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, वो तो सब जुमलेबाजी रही। बाकी जो रहा अभी इंडिया अलायंस, अभी आपने घोसी का चुनाव देखा, इंडिया वहाँ मजबूत जीती, एनडीए हारी। तो अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे इंडिया में ये स्थिति है कि इंडिया अलायंस मजबूत है एनडीए से। यानी इंडिया अलायंस जब हुआ है तो मजबूती मिली है, क्या जीत हो जाएगी? जीत तो पक्की है, जीत नरेंद्र मोदी के चेहरा को दबा देगी इंडिया अलायंस? बिल्कुल। वो तो जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं, न किसानों की सुनते हैं, न केंद्र और लोकसभा और विधानसभा में बदल जाता है बिहार का मूड। तो क्या लग रहा है कि बिहार की जनता जो है, गोपालगंज की जनता है, केंद्र सरकार में किसके तरफ जाएगी? इंडिया की तरफ चली जाएगी या फिर नरेंद्र मोदी को ही? नहीं, अभी तो इस बार तो इंडिया की तरफ ही जाएगी। क्या वजह होगी इसके पीछे? इसके पीछे वजह होगी कि ये लोग कुछ काम किए नहीं हैं, सिर्फ न किसानों के लिए कुछ काम किए, न महंगाई बढ़ा, गैस सिलेंडर बढ़ा। अभी जब इलेक्शन आया, मध्य प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, राजस्थान का चुनाव नज़दीक है, तो ये लोग 200 रुपया घटाए हैं। कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो ये आरोप नहीं लगता था कि ये लोग ये आरोप नहीं लगाते थे कि बिहार सुरक्षित नहीं है। अभी जो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए तो ये लोग आरोप लगाने लगे, हमारे बड़े भाई हैं, ये आरोप लगाने लगे कि बिहार में गुंडागर्दी है, जबकि ये नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार थी तब से आ रहा है, वही सेम है। तो आपके हिसाब से क्या है, आंकड़े घटे हैं क्राइम के या बढ़े हैं? आंकड़े घटे हैं, अभी आंकड़े घटे हैं, पुलिस काम कर रही है। अच्छा, हमारे भाई ने कहा कि आरजेडी का ये घोटाला वो घोटाला, अभी आप लोगों ने देखा, आप तो पत्रकार हैं, एक भी भाजपा के नेता पे सीबीआई रेड हुआ है कभी? बता दीजिए। अभी सरकार बदलने दीजिए, देखिए भाजपा के कौन कौन से नेता किस किस घोटाले में आते हैं। बस नहीं, सरकार बदलने दीजिए, उसके बाद देखिए। तो चलिए, आपने साफ तौर पर देखा कि ये यादवपुर के विशुनपुर बाज़ार है, यहाँ पर मैं मौजूद था और तमाम जो लोगों से बातचीत किया, साफ तौर पर आपने देखा कि कई लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है कुछ नहीं किया, यानी कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन इस बार हार जाएगी, नरेंद्र मोदी ही फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेंगे।